नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीडी लाइव और मैं हूं आपके साथ कृतिका भटनागर। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उस तरह से ये तो साबित है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से काबिज होने वाली है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शंकर जी और हेमंत जी। शंकर जी ग्राउंड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों को देख चुके हैं, उनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो आइए जानते हैं कि इस जो चुनाव के नतीजे आए हैं उन पर उनकी क्या राय है। देखिए कृतिका, सबसे पहले तो मैं ये जो अभी फ़िलहाल रुझान आए हैं और बहुत से ऐसे बहुत हद तक ये जो दिल्ली नगर निगम की स्थिति है वो क्लियर भी होती जा रही है। जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर बात करें तो 196 सीटों के फ़िलहाल जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं और 106 सीटों पर आम आदमी पार्टी फ़िलहाल जीत चुकी है, जहाँ तक जानकारी हमें मिल पा रही है। और आम आदमी पार्टी के ठीक पीछे भारतीय जनता पार्टी है। तो कुल मिलाकर ये कांटे की टक्कर है और यहाँ तक जब तक पूरा रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता, डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना कि भाई आम आदमी पार्टी जीत गई है, बीजेपी जीत गई है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है जिस तरह का माहौल अभी हमें देखने को मिल रहा है, जो रुझान है, जो सीटों का आंकड़ा हमारे पास सामने आ रहा है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि इस बार दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपने मुद्दों की बात की। मुद्दे दिल्ली एमसीडी में इस बार बहुत सारे थे। स्वच्छता का, सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा था, कूड़े के पहाड़ का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था आम आदमी पार्टी ने और इसी को टारगेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शराब का जो मुद्दा दिल्ली में, शराब घोटाला और उसके बाद आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था और उसको उम्मीद थी कि इस बार भी करिश्मा होगा दिल्ली में। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मैं अलग अलग जगहों पर गया, मैंने लोगों से बात की और हमारा जो प्रोग्राम का नाम था वो था दिल्ली का बॉस कौन। तो आज ये तय हो जाएगा आज के नतीजों के बाद कि दिल्ली का बॉस आखिर कौन होगा, किस पार्टी का होगा। इस बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि दिल्ली में जो स्थिति है, जो एमसीडी का चुनाव हुआ, इस बार थोड़ा सा वो अलग था। पिछली बार 2017 में जो चुनाव हुए थे हेमंत जी, वो दरअसल उसमें वार्डों की संख्या 272 थी और इस बार जो वार्डों की संख्या कम की गई, 250 वार्डों में इस बार चुनाव हुआ। दूसरा इसमें बदलाव ये रहा कि पहले 3 जो निगम हुआ करते थे दिल्ली में अलग अलग, उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 1 कर दिया। यानी कि पहले जो 3 मेयर हुआ करते थे वो इस बार दिल्ली का मेयर 1 होगा। तो ये बदलाव हुआ। तो इसको लेकर भी जब हम लोगों के बीच गए, हमने सवाल पूछा तो इसको लेकर ज़्यादा कुछ लोगों की राय नहीं थी कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो दबदबा है वो फिलहाल तो नजर आ रहा है। अभी जो फाइनल नतीजे आएंगे उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर दिल्ली का मेयर फिर कौन होगा, कौन दिल्ली का बॉस होगा। कृतिका, शुरू से हमने देखा, सुबह से हम देख रहे हैं शंकर कि लगातार जो स्थितियां थी, शुरुआत हालांकि पोस्टल बैलेट से हुई तो वहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी लगभग तस्वीर साफ है कि आम आदमी पार्टी का मेयर होने जा रहा है। संजय सिंह ने ये जिक्र कर दिया, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा, यानी कि पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। सुबह 8:30 बजे की वो तस्वीर भी सामने आ गई थी जब मनीष सिसोदिया खुद अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंच गए थे। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए दरअसल हम कुछ जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, वो ये कि आखिर केजरीवाल क्यों जीते। केजरीवाल की ये बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी आखिर दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में क्यों जीती, वो थोड़ा शंकर मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों तक ये पहुंचे कि आखिर केजरीवाल को ये सबसे बड़ी जीत के तौर पर ये देखा जा रहा है कि आखिर 15 साल के कार्यकाल पर एमसीडी के बीजेपी के 8 साल का ये कार्यकाल भारी क्यों पड़ा। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें इस पर बताना चाहता हूं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी पर राज था। दिल्ली में बीजेपी हर बार कई सारे ऐसी समस्याएं जिनको लेकर वो जनता के बीच जाती थी, जिसमें कूड़े का पहाड़ जो दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार एमसीडी में बना। न सिर्फ इस बार, 2017 में जो इलेक्शन हुए उसमें भी कूड़े का पहाड़ का बहुत बड़ा मुद्दा था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया था कि हम इस कूड़े के पहाड़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को इस बदबू से, जो आसपास के लोग रहते हैं, जो आवाजाही भी करते हैं, आप भी कई बार गए होंगे गाजीपुर से, वहाँ से गाड़ी से तो बहुत बदबू आती है, वहाँ से जाना बहुत दुश्वार हो जाता है। तो इस मुद्दे को लेकर ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर दिल्ली की जनता परेशान थी। उसको ये लगा कि पिछले 15 सालों से जब इस पर पूरी तरह से काम नहीं हुआ है तो अब क्या, चौथी बार अगर बीजेपी को हम वोट करते हैं, एमसीडी में लाते हैं। ये बहुत अहम है कृतिका कि कूड़े का जो मुद्दा था वो केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता नेता ने उठाया और वो पूरा लाइमलाइट में आया मीडिया के अंदर और उससे बहुत ज़्यादा उनको एज मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं कृतिका, जो बात शंकर अभी कह रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम एक और जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचा दें, यानी कि केजरीवाल क्यों जीते,
कि उन्होंने एक तो नेगेटिव कैंपेनिंग नहीं करी शंकर, अगर मैं सही हूँ तो नेगेटिव कैंपेनिंग पर उन्होंने ध्यान दिया नहीं, उन्होंने उन मुद्दों की बात करी जिन मुद्दों से पिछले 15 सालों से वहाँ की जनता परेशान थी। उन मुद्दों पर फोकस करते हुए उन्होंने सीधे फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करी। दूसरा, बीजेपी भी उसी दरमियान शराब के मुद्दे को उन्होंने खूब उठाया। जैसे कहते हैं कि सरकारी मशीनरी का बड़ा इस्तेमाल जो है वो सेंटर की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किया, चाहे वो सत्येंद्र जैन का एपिसोड हो या फिर मनीष सिसोदिया का एपिसोड हो या फिर उसके अलावा और भी कई ऐसे नेता थे जो, चाहे गुजरात का ही जिक्र क्यों ना कर लें, वहाँ पर भी कुछ इस तरीके के नेता उन्होंने सामने ला दिए कि जो सोशल कैंपेनिंग उनकी देखा करते थे, सोशल हैंडल किया करते थे, वो शराब के इन मामलों में संलिप्त थे। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई असर नजर नहीं आया। अगर शंकर मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि शायद बीजेपी की हार की वजह क्या यही है? बिल्कुल सही कहा आपने, और इसमें मैं कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दे जो उठाए गए थे, बहुत से लोगों का ये कहना था जब हम लोगों के बीच में गए कि ये जो चुनाव है ये लोकल मुद्दों पर हो रहा है, इसमें आप भारत पाकिस्तान की एंट्री नहीं ला सकते। बहुत से ऐसे हमने बयान देखे, तो लोगों की ये राय थी कि भाई मुद्दों पर बात हो। हमारी जो समस्याएँ हैं, कूड़े की समस्या, पार्क की समस्या, और दिल्ली में जगह जगह जानवरों, जो छोटे जानवर हैं उसकी बहुत सी समस्याएं, बहुत सारे लोगों की उसकी शिकायतें रहती हैं कि कई बार एक्सीडेंट होते हैं, जानवर आप सड़कों पर देखते होंगे। तो ये 4-5 मुद्दे जो रहे वो लोगों को घर कर गए और कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हीं मुद्दों को वोट दिया। आपने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी ने नेगेटिव कैंपेनिंग इस वक्त नहीं की। बहुत धैर्य के साथ आम आदमी पार्टी ने काम लिया। जब सत्येंद्र जैन का आपने वीडियो देखा होगा तिहाड़ जेल के अंदर से किस तरह से सामने आया, उसके बाद आम आदमी पार्टी को जिस एग्रेशन के साथ सामने आना था वो एग्रेशन इस बार नहीं था। बहुत समझदारी से आम आदमी पार्टी ने काम लिया, क्योंकि उसको पता था कि उनके एक मंत्री जेल के अंदर हैं और इस मुद्दे को अगर वो ज़्यादा उठाएंगे, इस पर बयानबाजी करेंगे तो ज़्यादा हाईलाइट होगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी रही कि जब बार बार ये चीज़ें सामने आ रही थी कि एक तरह से ये प्रतिक्रियाएं सामने आई कि ठीक है, वीडियो कैसे सामने आया, नॉर्मल तरीके की प्रतिक्रियाएं थी। कुछ इस पर हमने देखा नहीं कि भाई चुनाव है तो उसको बहुत बड़ा एक मुद्दा बना दिया गया हो आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो लोकल मुद्दों का जिसने आपने जिक्र किया कि फोकस जो है वो लोकल मुद्दों पर हुआ है आम आदमी पार्टी का, और उसने जनता की नब्ज़ को समझा। और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि हम भी इस बात से शॉक्ड हैं, क्योंकि मैं अलग अलग जगहों पर गया, मुझे तो नहीं उम्मीद थी कि इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर लोगों का यही कहना था कि हम नरेंद्र मोदी के फेस पर चुनाव वोट करेंगे इस बार। तो हमने पूछा भाई नरेंद्र मोदी न तो मेयर बनेंगे, न मुख्यमंत्री दिल्ली के बनेंगे, न एमसीडी में कोई पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जवाब ये था कि भाई राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के जहन में था। कई जगहों पर वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो हमने सवाल पूछा कि क्या केजरीवाल या आम आदमी पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है, इसका मतलब क्या वो राष्ट्रवाद नहीं? बोले है वो भी, लेकिन हमें जो नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद काम किए, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा उन्होंने उठाया, देशभक्ति की भावना उनके अंदर है। तो कुल मिलाकर जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी बीजेपी जीती है वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के फेस पर ही ये चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही थी। आम आदमी पार्टी ने इससे उलट चुनाव लड़ा, उसने मुद्दों को फोकस किया। बार बार इस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी करती है कि हमारा कोई फेस नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि भाई मैं कोई बड़ा फेस नहीं हूँ, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो पार्षद हैं, वही सबसे बड़ा फेस जनता का है। तो उन्होंने लोकल मुद्दों को सबसे पहले देखा वहाँ पर और जनता के बीच में गए। कई जगहों पर कूड़े का सबसे बड़ा मुद्दा, पार्कों की सबसे बड़ी समस्या, कूड़े का जो पहाड़ है उसकी सबसे बड़ी समस्या, छोटे जानवरों की सबसे बड़ी समस्या। बीजेपी ने मुद्दे 2 उठाए। एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, शराब वाला जो आप जिक्र कर रहे थे, घोटाले वाला। दूसरा उठाया पहाड़, जो कूड़े का पहाड़ है। वो 2 मुद्दे थे, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि जनता को सही तरह से वो डिलीवर नहीं कर पाए। एक तो एंटी इनकम्बेंसी होती है जो कृतिका, अगर हम समझें 15 सालों का एक एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन हम बीजेपी की अब बात कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लिया केजरीवाल ने। वाकई इतिहास अगर इसको रच दिया जाए, कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आपने एक तरफ आप दिल्ली में खुद सरकार में हैं, दिल्ली सरकार आपके पास है, और दूसरी तरफ एमसीडी में भी आपने फतेह हासिल कर ली। 15 साल का वो किला आपने ढा दिया। कि बीजेपी का अगर मैं जिक्र करूं शंकर, तो बीजेपी के पास क्या नहीं है, क्यों वो बैकफुट पर रही, क्यों वो नहीं जीत पाई? फाइट नेट टू नेट है, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि ये बड़ा फेल्योर बीजेपी का इसको माना जाए कृतिका। कि आप एक तरफ ये जिक्र करते हैं कि देश की राजधानी यानी कि देश की सल्तनत पर आप काबिज हैं, सेंटर दिल्ली में आपकी सरकार है, और उसके बावजूद भी एमसीडी में आप जीत नहीं पाते। ये कहाँ, मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा एलोबरेट शंकर आप करें तो क्या हो सकता है? मुझे जहाँ तक लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरी ताकत इस बार लगाई थी वो गुजरात जोड़ रहा हूँ कि सरकारी मशीनरी के साथ साथ तंत्र, बड़े से बड़े मंत्री वहां पर लगा दिए, बस देश के प्रधानमंत्री की रैली होनी बाकी थी, वो भी हो जाती तो शायद वो कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि फेल्योर की बात तो हालांकि उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कांटे की टक्कर बीजेपी ने, एंटी इनकम्बेंसी आपने जो कहा वो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है किसी भी चुनाव में, चाहे हम लोकल मुद्दों को लेकर देखें, विधानसभा का, लोकसभा का, कोई भी चुनाव रहता है तो उसमें जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी होती है। या तो भारतीय जनता पार्टी इसको समझ नहीं पाई, या मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में था कि 15 साल से सत्ता में है और हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सीधे लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी जनता हम ही को वोट करें, यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दूसरा, आपने जिक्र किया कि कहाँ पर फेल्योर रहा। मुझे जहाँ तक लगता है कि मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए और आखिरकार जनता मुद्दों पर ही बात करती है, तो मुद्दों की बात दिल्ली में कम हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर मैं आपको कहूँ, उसमें जिक्र ये रहा कि अभी आपने बोला कि कई सारे ऐसे नेता, केंद्रीय मंत्री थे जो दिल्ली में आए, चुनाव प्रचार किया उन्होंने, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं आए और बाकी सभी लोग करीब करीब दिल्ली में आए और जनता के बीच में वो गए और कहा कि भाई ये भ्रष्ट सरकार है आम आदमी पार्टी, घोटालों की सरकार है आम आदमी पार्टी, और आप बीजेपी को एक बार फिर से मौका दीजिए और ये जो समस्याएं आप इस बार कूड़े के पहाड़ की हो, पार्कों की हो, जानवरों की हो, तमाम समस्याओं को हम दूर करेंगे। लेकिन वहाँ पर एक सवाल ये उठता था कि मान लीजिए कोई भी वोटर है, वो ये सवाल पूछ रहा है कि भाई 15 साल से अगर आप एमसीडी में हैं तो इस बार 15 साल से आपने हमारी समस्याओं को दूर नहीं किया, तो अब इस बार आप कैसे कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया कि भाई इस बार आम आदमी पार्टी को एक बार देख लेते हैं, जैसा दिल्ली में हुआ। दिल्ली में शीला दीक्षित का जब राज था, 15 बार से वो मुख्यमंत्री रही, उसके बाद अचानक से किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि एक नई पार्टी आकर दिल्ली में सत्ता हासिल कर लेगी। एक बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार सरकार बनाई। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि जनता की नब्ज़ को आम आदमी पार्टी ने टटोला, उनके मुद्दों पर काम किया और उनको भरोसा दिलाया कि भाई दिल्ली में बिजली पानी की हमने जो वादा किया था वो बिजली पानी का वादा पूरा किया, कूड़े के पहाड़ की जो समस्या है हम दूर करेंगे, एक बार आप हमको मौका दीजिए। तो जनता मुझे लगता है कि परेशान थी, तो जनता ने परिवर्तन इसीलिए किया कि एक बार आम आदमी पार्टी को देख लिया जाए। लेकिन ये बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में संकेत ठीक नहीं है, क्योंकि विधानसभा के भी चुनाव होने आने वाले दिनों में, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत राजनीतिक पंडितों का ये भी कहना है शंकर कृतिका कि यहाँ की स्थिति ऐसी है कि अब आपको मौका एमसीडी में दे दिया है, दिल्ली के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। क्या ऐसी स्थिति, ऐसा लगता है आपको कि दिल्ली से जो सरकार चल रही थी वो इस वजह से, या अगर वैक्यूम एमसीडी में क्रिएट हो गया आपका, तो दिल्ली में आपका सरकार बना रहना बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ आपको ऐसा लगता है? कई राजनीतिक विश्लेषकों से हमने जब बातचीत करी तो उन्होंने कुछ इस तरीके का जिक्र किया। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। आपने कुछ हद तक अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि भाई दिल्ली में अगर सरकार आम आदमी पार्टी की है तो निगम में भी उनकी सरकार हो गई, तो आने वाले दिनों में क्या जो विधानसभा के चुनाव होंगे, बढ़ जाएंगे उनके लिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में कुछ भी कहना संभव नहीं होता है। आखिरी वक्त में वोटर का मूड क्या होता है वो कोई नहीं जान सकता। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि भाई आने वाले टाइम में एमसीडी में बीजेपी, आम आदमी पार्टी आ जाएगी और उसके बाद दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगा इस पर कहना, क्योंकि आखिरी वक्त में क्या हालात उस वक्त रहें जब विधानसभा के चुनाव होंगे। और ये आखिरी जो जानकारी अपने दर्शकों तक जरूर पहुँचे, क्योंकि हमने इतनी देर तक हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जिक्र कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ। कृतिका, तो कांग्रेस का क्या लार्जेस्ट पार्टी देश में वो रही एक ज़माने में, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर मुझे लगता है शायद 5 या 7 सीट्स जो हैं, या लगभग 10 तक अगर पहुंचेंगे तो बड़ा मुश्किल से पहुंचेंगे। क्या वजह है लगती है शंकर की? देखिए, मुझे जहाँ तक वजह लगती है कि एक तो सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त से दिल्ली की सत्ता से दूर है। ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बताइए, ग्राउंड लेवल पर क्या लोग कह रहे थे उसको? ग्राउंड लेवल पे लोगों की यही राय थी कि देखिए, कोई बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का उनके बीच में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा ट्राई ज़्यादा करना चाहिए था, प्रचार ज़्यादा करना चाहिए था। पहले ही सरेंडर मुझे लगता है कि कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर मेहनत करने से हमें हासिल कुछ होगा नहीं,
क्योंकि जिस तरह से आपने देखा राहुल गांधी की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अलग अलग, मुझे लगता है कि सारे बड़े नेता उसी में बिजी हैं। अभी कल परसों हमने देखा था कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट वो भी यात्रा में थे। मध्य प्रदेश यात्रा जारी थी, वहाँ लोग जुड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं। तो दिल्ली एमसीडी पे उतना ज़्यादा प्रचार, उतना ज़्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, क्योंकि उसको पता था कि मेहनत करने के बावजूद आप गुजरात जाकर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, आप हिमाचल में जाकर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी नहीं गए हिमाचल प्रदेश, लेकिन गुजरात में जरूर वो गए। दिल्ली में एमसीडी में आपने एक बार भी आकर एक छोटा सा नुक्कड़ सभा नहीं करी, एक जनसभा नहीं? न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि और भी कई बड़े नेता जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, जिनके फेस पर जनता वोट करती है, वोट करती थी, कहीं कोई नेता नहीं दिखा। जो पार्षद जिनको टिकट दिया गया था वही अपनी जद्दोजहद किस तरह से वहाँ पर इलाके में लड़ रहे थे। हालांकि बहुत सी जगहों पर कांग्रेस पार्टी भी जीती है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं आई है, लेकिन बहुत मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था, इसके दो कारण हैं। एक तो मैंने कहा कि प्रचार का, दूसरा कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था कि एमसीडी में, दिल्ली में जो शीला दीक्षित का राज था, हरी भरी दिल्ली थी, ग्रीन दिल्ली का नारा दिया था, दिल्ली को डेवलप किया था शीला दीक्षित ने, उसी के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। लेकिन वो जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऑलरेडी सत्ता में है। और आम आदमी पार्टी ने इतना भरोसा जनता के अंदर क्रिएट किया है कि हम अगर दिल्ली की सत्ता में आए हैं पिछले 7-8 सालों से, 9 सालों से, तो हमने जिन मुद्दों की बात की, बिजली की बात की, पानी की बात की, सीवर की समस्या की बात की, हर घर जहां पर झुकी वहां मकान की बात की, तो हमने जो वादे किए वो वादे पूरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भी जनता में गुस्सा था कई जगहों पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि कई लोगों ने मुझे अपनी बिजली के बिल दिखाए, जिनका ये कहना था कि भाई 200 यूनिट अगर फ्री है बिजली, तो 200 यूनिट से कम हमारा यूनिट आती है, 200 यूनिट पूरी भी नहीं होती है, उसके बावजूद भी हमारे 2000, 3000, 5000 के बिल्स आते हैं। तो हम क्या करें? तो ये तो एक तरह से धोखा है हमारे साथ। तो ये उस जहाँ पर लोगों का गुस्सा था वहाँ बीजेपी जीती, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। हमको इस बात को मानना होगा। लेकिन मैं अभी कोई जल्दबाजी नहीं कहूँगा, कोई अनाउंसमेंट मैं नहीं करना चाहता हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी ने निगम में सरकार बना ली अपनी। लेकिन जो रुझान हैं, जो संकेत हैं और जो पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है, बयान आ रहे हैं, उससे तो क्लियर हो गया। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल यही है स्थिति। और आम आदमी पार्टी जो है वो एमसीडी में, मतलब मैं एकदम श्योर हूँ कि वहाँ पर मेयर आम आदमी पार्टी का बनने जा रहा है, कृतिका। और सबसे अहम बात है जो इसको हमने स्किप शायद अभी तक कर दिया, वो और जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचा दें कि 7 सीटें लोकसभा की दिल्ली के अंदर आती हैं। उन 7 सीटों में जिम्मेदारी सांसदों की भी बनती थी कि आपके क्षेत्र के अंदर आपने कितनी सीटों पर, कितने वार्डों पर फतेह हासिल की है। गौतम गंभीर को छोड़ दें, मनोज तिवारी को छोड़ दें, या फिर उसके अलावा हर्षवर्धन को छोड़ दें, तो बाकी जितनी भी सीटें हैं शंकर, उन चारों सीटों में मीनाक्षी लेखी की सीट पर आप सिर्फ 8 वार्डों में ही आपका कैंडिडेट जीतता है, बाकी सारे वार्ड्स में आप हार जाते हैं। केजरीवाल वहाँ पर 20-24 सीट्स आम आदमी पार्टी ले जाती है। तो ये कंक्लूड करके अगर हम देखें इस पूरी वीडियो में, हमने बीजेपी की बात करी कि बीजेपी क्यों हारी, हमने ये बात भी करी कि आखिर केजरीवाल को मौका क्यों मिला, और हमने ये भी बात करी कि कांग्रेस पार्टी जो है जो मुझे लगता है कि कई प्रदेशों से जिसकी छुट्टी हो गई, उन्होंने दिल्ली में भी वो जो आजमाइश नहीं करी जो आजमाइश किया जाना चाहिए था। कृतिका, तो फिलहाल इस वक्त के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की सभी जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए JBT लाइव के साथ। नमस्कार।